हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पीपीसी कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसमें क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो हमने पीपीसी किया था उसकी फुल फॉर्म थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मीन्स कि हमें जो प्रोडक्शन करना है वो किस लेवल तक कौन से प्रोडक्ट का किया जाए। मीन्स दो प्रोडक्ट का कम्बिनेशन दिया होता था हमें, और हमने ये देखना था उसमें कि किस प्रोडक्ट का कितना हम प्रोडक्शन करें और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उसका कितना प्रोडक्शन करें। लेकिन इसमें क्या है, इंडिफरेंस कर्व में हमारी कंजप्शन का देखा जाता है कि दो प्रोडक्ट हमें दिए होते हैं कि किस प्रोडक्ट की कंजप्शन हम ज़्यादा करें और किस प्रोडक्ट की जो कंजप्शन है मीन्स उसको यूज़ करना है वो कम करें। तो हम देख लेते हैं कि क्या है ये। इसमें टेबल दिया हुआ है, टेबल 3 ये वाला। इसमें बताया है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मान लीजिए हमारे पास लिमिटेड ही रुपीज़ हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, या एक एप्पल ख़रीद सकते हैं या 10 ऑरेंजेस ख़रीद सकते हैं। ओके, तो अगर हम अपने एप्पल्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा एप्पल लेना चाहते हैं, तो हमें ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है उसको कम करना पड़ेगा। इसी तरह से क्या है, ये जो एप्पल्स की क्वांटिटी है ये इंक्रीज़ हो रही है और ऑरेंजेस की है जो वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसी के बेस पर ये मैप, ये जो है हमारा, ये मैप हमारा बनाया गया है। जब 10 था तो वो एप्पल 1 थे, अगर हमने ऑरेंज 7 लिए तो एप्पल्स 2 लिए। इसी तरह से जो भी ये हमारा बन रहा है कर्व, इसको इंडिफरेंस कर्व करेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो आईसी है, आईसी कर्व है मीन्स इंडिफरेंस कर्व है, ये इस वाले पॉइंट से इसका फेस ऊपर की तरफ होगा। ओके, और जो इसका स्लोप है, स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये हमेशा क्या होगा, कन्वेक्स होगा। और क्या है, अगर मान लीजिए कि दो कर्व बना रहे हैं, एक ये IC1 है, अगर IC2 भी बना रहे हैं तो वो भी इसके इक्वल ही बनेगा, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। ओके, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पटरी की तरह ही चले, मीन्स हमेशा समांतर ही चलें, इक्वल ही चलें, ये पैरेलल ही चलें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट जो आईसी कर्व है वो हमेशा इसी तरह कन्वेक्स में होगा। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है ये। अ कर्व विच इज़ अ डायमेट्रिक प्रेजेंटेशन of an indifference set, it shows different combination of two commodities। मतलब दो commodities दी होती है, लाइक एप्पल ऑरेंज दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, between which a consumer is indifferent, each combination offer him the same level of satisfaction। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई पर्सन है वो किस कमोडिटी का यूज़ करे, मतलब क्या उसकी जो रेशो हो, रेशो 1 कमोडिटी 1 के लिए रहे या 2 के लिए रहे, ताकि उसको मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल सके। अब इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है कि मैप क्या होता है। ये जो हमने पहले यहाँ बनाया था ये एक था, IC एक था, और यहाँ बहुत सारे बनाए गए हैं IC 1 2 3, इसी को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस का मैप कहते हैं। इसी के बाद हम करते हैं कंज्यूमर बजट की। बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन जैसे वो चीज़ होती है, हम मान लीजिए हमारे पास 60 रुपीज़ हैं, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो 60 रुपीज़ से हम जो हमारी लिमिट है, ये हमारा बजट है। हमारा बजट कितना है, 60 रुपीज़ है, क्योंकि हमने 60 रुपीज़ ही खर्च करने हैं और तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑरेंज है वो 1 रुपये का एक है, और जो एप्पल है वो 2 रुपये का एक है। हमने 60 रुपीज़ स्पेंड करनी है, कैसे करें।
अगर यहाँ गुड 1 मतलब एप्पल, गुड 2 मतलब ऑरेंज। अगर हमने 60 के 60 क्या ले लिए, ऑरेंज ले लिए, तो 60 रुपीज़ यहीं स्पेंड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमने एप्पल भी लेने हैं तो 10 और 40 रह जाएंगे, मीन्स 40 रुपीज़ के 40 ऑरेंज आ जाएंगे और बाकी के जो 20 रुपीज़ थे उसके 10 एप्पल्स आ जाएंगे। इसी तरह से हमने एप्पल्स की जो अपनी वैल्यू है, डिजिट है, ये इंक्रीज़ किया तो ये डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या थी, 60 रुपीज़ की ही थी। इसी के बेस पे आगे हमने एक डायग्राम बनाया है ये वाला। मान लीजिए अगर हम सारे पैसे ही अपने मीन्स की 60 रुपीज़ ही ऑरेंज पे खर्च कर दें तो वो क्या बनेगा, यहाँ पॉइंट आएगा ना 0 से 60। और मान लीजिए अगर हम सारे अपनी मनी है जो वो एप्पल को दे दें, एप्पल ले लें, तो वो 30 पे पॉइंट बनेगा। और ये जो सीधी लाइन, स्ट्रेट एक लाइन जा रही है, इसको हम बजट लाइन करेंगे और ये हमारी प्राइस लाइन होगी। इसके बाद देख लेते हैं अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। जो इस बजट लाइन, ये जो हमारी बजट लाइन है, इसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, मीन्स ये अटेनेबल है। और जो बाहर है, इसके बाहर हम कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो मनी थी वो सफिशिएंट थी, लिमिटेड थी, तो इसीलिए ये नॉन अटेनेबल है। आगे देख लेते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, मीन्स उसको कहाँ संतुष्टि मिलती है। एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ वो चाहता है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अब मैं जो अपनी ये परचेज़ है इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता। ये हमारी क्या थी, प्राइस लाइन थी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट थी। और ये हमारा क्या है, आईसी कर्व है। अब जहाँ प्राइस लाइन को, ये बजट लाइन को आईसी कर्व कट कर रहा है, मीन्स ये दोनों मैच हो रहे हैं, उसी के सामने की जो क्वांटिटी है वो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है। मीन्स ये जो क्यू पॉइंट बना है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एक कंज्यूमर है उसको संतुष्टि मिल रही है, मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है वो इसको ख़रीदना चाहता है और बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। आप इस पॉइंट को इसको एक बार रीड आउट ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपीसी कर्व है और ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इनमें से एक हमेशा एग्ज़ाम में आता ही है। तो आज हम यही करेंगे, कल से फिर हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।